गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आज हम इंग्लिश की यूनिट 5 द लेज़ी फ्रॉग की स्टोरी रिप वैन विंकल पढ़ने जा रहे हैं। आर यू ऑल रेडी? बहुत मज़ेदार स्टोरी है ये। पेज नंबर 82 निकालिए अपनी बुक का और आइए साथ मिलकर ये स्टोरी पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है। एक अच्छा इंसान लेकिन बहुत आलसी, जो जंगलों में पहाड़ियों पे चला जाता है और सो जाता है। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब 20 साल बाद वो जागता है अपनी नींद से, तो वो देखता है बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले की बात है। काट्सकील पहाड़ों की छोटी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. इस विलेज में एक साधारण सा व्यक्ति जो बहुत अच्छे नेचर का था वो रहता था। उसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone. वो एक बहुत दयालु पड़ोसी था, सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। Everyone in the village liked him. गांव में हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते थे, उछल पड़ते थे जब वो रिप वैन विंकल को देखते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ानी सिखाता था, उनको कंचे खेलना सिखाता था और उन्हें बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. इकलौती प्रॉब्लम जो रिप के साथ थी वो ये कि वो बहुत बहुत आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने खेत में कोई काम नहीं करता था और बस अपना वक्त बर्बाद करता रहता था। His fences were falling to pieces. उसके खेत की जो बाड़ थी वो टूट टूट के गिर रही थी। His cow was going astray. उसकी काव यानी गाय दुबली होती जा रही थी। Weeds grew on his farms. उसके खेतों में झाड़ियाँ लग गई थी। Rip's constant companion was his dog named Wolf. रिप का इकलौता साथी था उसका कुत्ता जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। काम को छोड़ने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो अपने डॉग के साथ जंगल में चला जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स। एक दिन रिप चलता गया और पहाड़ों के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। It was late in the afternoon when he reached there. काफ़ी दोपहर हो गई थी जब तक पहुंचा। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. इतना चलने के बाद वो बैठ गया, थोड़ा सा लेट गया और सोचने लगा। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. जल्दी ही शाम हो गई और उसे लगा कि रात हो जाएगी जब तक वो गांव पहुंचेगा। देखिए, ये है रिप वैन विंकल। इनकी ड्राइंग अपनी नोटबुक में बनाइएगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। एकदम से उसने एक आवाज़ सुनी जो आवाज़ लगा रही थी। कोई आवाज़ आई उसको उसके नाम की, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short, old man with
thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने इधर उधर देखा और उसने क्या पाया, एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके बहुत गहरे गहरे बाल थे और वो एक बैरल यानी लकड़ी की एक कूंड टाइप या एक बर्तन लेकर जा रहा था. He made signs to help him carry the barrel. उसने रिप की तरफ इशारा किया कि वो उसकी हेल्प करे वो बैरल उठाने में. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर. रिप भाग कर गया और अनजान व्यक्ति की मदद करने लगा. हु कॉट हिज हैंड टाइटली. और उस आदमी ने रिप का हाथ कस के पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd-looking men. दोनों मिलकर एक जगह पहुँचे जहाँ उसके ही जैसे दिखने वाले और भी लोग थे. Playing 9 pins. और वो खेल रहे थे. क्या? 9 pins. 9 पिन मतलब जो एक बॉटल वाली गेम होती है जिसमें बॉटल्स खड़ी करते हैं और बॉल से मारते हैं. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. वो सब एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उन सब की ही दाढ़ियाँ थी अलग अलग शेप और कलर्स की. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. वो गेम खेल रहे थे लेकिन उनके फेसेस सीरियस थे और वो शांत थे. द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स. जो इकलौती साउंड थी वहाँ वो थी बॉल की साउंड जिस बॉल से वो उन पिन्स को मार रहे थे. विच echoed in the mountains like thunder. जो कि पहाड़ों में गरजने की तरह गूंज रही थी. As Rip and his companion reached them, जैसे ही रिप और वो आदमी उन लोगों तक पहुँचे, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप वहाँ पहुँचा, वो लोग खेलना बंद करके उन्हें घूरने लग गए. रिप was really frightened. रिप बहुत डर गया था. His companion emptied the contents of barrel into glasses and made Rip drink it. जो भी उस बैरल में था उस आदमी ने उसको ग्लासेस में डाला और रिप को पिला दिया. रिप obeyed as he was trembling with fear. रिप बहुत डरा हुआ था तो उन्होंने जैसे कहा उसने कर लिया और वो ड्रिंक पी लिया. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब क्योंकि रिप बहुत ज़्यादा प्यासा था उसने उसके कुछ ग्लासेस पी लिए और धीरे धीरे एक गहरी नींद में सो गया. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब जागा तो उसने देखा कि वो वहीं पर था जहाँ वो उस बूढ़े आदमी से मिला था. He rubbed his eyes. It was bright sunny morning. उसने अपनी आंखें मली तो देखा बहुत मज़ेदार सी एक चमकदार सुबह थी. Surely I have not slept here all night. मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया हूँगा, रिप ने सोचा. He looked around for Wolf, but he was nowhere. उसने वुल्फ के लिए देखा जो उसका डॉग था, बट वुल्फ तो कहीं भी नहीं था. Rip whistled for him. Wolf, Wolf, he then shouted. रिप ने सीटी बजाई, उसको आवाज़ भी लगाई. No dog was to be seen. लेकिन कोई डॉग आया ही नहीं. Where has this dog gone? ये डॉग कहाँ गया? He muttered to himself. उसने खुद से ही पूछा. He began to descend the mountain to go back to his village. वो माउंटेन से उतरने लगा. Descend मतलब नीचे आना. वो माउंटेन से नीचे आने लगा अपने विलेज जाने के लिए. फिर क्या हुआ? As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे जैसे वो विलेज की तरफ आ रहा था बहुत से लोगों से वो मिला
लेकिन उनमें से किसी को भी वो नहीं जानता था. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम equally surprised. विलेजर्स भी उसे उसी हैरानी के साथ देख रहे थे. हु इज दिस मैन? said one. एक ने तो पूछ ही लिया कि ये है कौन. I've never seen him before. दूसरे ने बोला मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं. Look at his long white beard and his wrinkled face. इसका लंबी दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा तो देखो, इसको तो हमने कभी नहीं देखा. On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. रिप ने ये सुनने के बाद अपने चिन पर यानी अपने लिप्स के नीचे वाले एरिया पर जहाँ बेर्ड आती है, दाढ़ी आती है, वहाँ हाथ फेरा तो उसने ढूंढ देखा कि उसकी बेर्ड यानी दाढ़ी 1 फीट जितनी लंबी हो गई थी और वो पूरी की पूरी सफ़ेद थी. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और फिर वो बोली, "It is Rip Van Winkle. ये रिप वैन विंकल हैं." She then exclaimed, "Welcome home again, our old neighbor." उसने बोला, आपका घर में स्वागत है हमारे पुराने पड़ोसी. Where have you been these 20 long years? तुम पिछले 20 साल से कहाँ थे? 20 साल बीत गए थे. ये कहानी है रिप वैन विंकल की बाय वॉशिंगटन इरविंग. वॉशिंगटन इरविंग इसके राइटर हैं. आपको ये पूरी कहानी किसी नॉवल में मिलेगी. इस नॉवल का नाम है द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल. अभी हमने इतनी ही कहानी पढ़ी है. इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे.